हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आत्मदीप एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता है, ईपी पुलिस का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, री एग्जाम। एक्चुअली ये वीडियोस कुछ दिन पहले आने वाली थी, बट नहीं आ पाई किसी कारणवश, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैराथन वीडियोस, यानी कि नंबर सिस्टम एंड एलसीएम एचसीएम को पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखते हैं तो ये दावा है आपसे, ये प्रॉमिस करते हैं कि इसका अगर सवाल बनता है तो आप उसको कवर करके आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ये गारंटी है। आप इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू करते हैं तो आपका जो भी मैथ का कॉन्फिडेंस है वो आपका हाई होगा। समझ में आया? तो हम सीधे सवाल पे पहुंचते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए। सवाल हमारे पास जो भी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उन्हीं सवालों को मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। उन्हीं सवालों को हमने लगाया है जो सवाल एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे सवाल दिया गया, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, ये पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझना है और उसके कॉन्सेप्ट को सीखना है। बट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सवाल सॉल्व करने लग जाते हैं। अगर उसको सही से समझेंगे तो सवाल ये देखना है, मुझे बहुत कम समय में सॉल्व करना है, यानी कि सेकेंड्स में आंसर निकालना है। क्या करना है? सेकेंड्स में आंसर निकालना है। उसके लिए मुझे उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? तो मुझे पता है जिसके पीछे 25 होते हैं ना, उनका वर्ग होता है जो है वो आगे दो लगातार संख्याओं का गुणनफल होता है। तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये दो संख्याओं का गुणनफल नहीं है। एक पांच पांच का गुणा है, इसलिए ये आंसर आपका हो जाएगा। ये कभी वर्ग नहीं बनेगा, ये कभी वर्ग नहीं बनेगा। सही बात है, समझ में आया? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? बहुत जल्दी जल्दी हम सवालों को सॉल्व करेंगे। सवाल बहुत आसान है और बहुत अच्छे सवाल हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस ये हैं। और मैंने उन सवालों को लगाने की कोशिश की है इस पीपीटी में जो सवाल, यानी कि हर कॉन्सेप्ट पे, यानी कि नंबर सिस्टम को हम जब पढ़ा रहे हैं तो नंबर सिस्टम का जो भी कॉन्सेप्ट के सवाल आए हुए हैं एग्जाम में, उन सभी सवालों को मैंने लगाने की कोशिश की है यहाँ पर। इतने ही, यानी कम सवालों में ही, यानी कि बहुत कम सवाल हैं उनमें ही आपको मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है मैथ को। जितने भी इसके सवाल हैं, जैसे ये सवाल दिया गया है, इकाई अंक पूछा है। मान लो कोई भी एग्जाम हो, वनडे कोई भी एग्जाम हो, उसमें यूनिट डिजिट पूछता ही है, यूनिट डिजिट पूछता ही है। तो इस तरीके का सवाल अगर आ जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, समझते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। अब मुझे पता होना चाहिए, अगर यूनिट डिजिट 4 है पाद में और ये कितना लिखा है 547, यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें इससे लेना देना नहीं है। मुझे क्या करना, अगर 4 है तो 4 और 9 का एक ही नियम होता है, यानी कि ऑड इवन देखना होता है। क्या देखना होता है? ऑड इवन। यानी कि 4 की पावर अगर ऑड होता है, ऑड मतलब ऑड होता है मतलब विषम, तो विषम है तो फिर 4 की पावर मतलब एक मान लेते हैं, 4 एकम 4, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 4, इसका कितना आएगा 4, विषम है। तो उसके बाद अब इसकी पावर कितनी है? 9, 9 का भी ऑड इवन देखते हैं। तो 9 की पावर सम है तो 9 का स्क्वायर मतलब 81, मतलब एक, कितना आएगा 1, यानी कि 4 एकम 4, यूनिट डिजिट बेटा कितना बनेगा 4, कितना बनेगा 4। समझ में आया? हमें 4 और 9 का मतलब क्या है। और आपको बताएं 0 1 5 और 6 ये कभी बदलते ही नहीं है। इनकी पावर कितने भी लगा दो, यानी कि इनके यूनिट डिजिट सेम ही रहते हैं। इनकी पावर कितने भी लगा दो, इनके और उसके बाद 4 9 1 0 5 ये हो गए। उसके बाद जो भी बचते हैं 2 4, वो 2 बचता है, जो भी बचते हैं 2 7 8 और 3, तो उनके लिए क्या है, 4 का डिवाइड लगा के निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 4 का डिवाइड लगा के। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, आपसे पूछा क्या गया है? अगला सवाल यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल है। बहुत बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इस सवाल को कैसे सब करते हैं, बहुत ही कम समय में सवाल को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सेकेंड्स में आंसर निकाल लेंगे। बट क्या उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या है, 700 तक कितनी संख्या है? 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। अगर 3 और 5 दोनों से विभाज्य होने का अर्थ ये है बेटा 3 और 5 के एलसीएम से विभाज्य है। 3 और 5 के एलसीएम जब भी दो को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हो,
जब दो सह अभाज्य संख्या हो तो उनका एलसीएम उनका गुणनफल होता है। क्या होता है? उनका गुणनफल होता है। 3 पंजे 15 एलसीएम हो गया, यानी कि 15 से जो डिवाइड होंगी वही संख्या 3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगी। बात क्लियर है सर? बात क्लियर है। तो 15 से अगर डिवाइड होंगी तो 15 चौगु 60 और बच्चे कितने 10, तो कितने हो गए 100, 15 छिक्का 90, यानी कि 46 नंबर्स ऐसे हैं जो 700 तक जो 15 से डिवाइड होंगे। कितने होंगे? 46। बात क्लियर है? बात क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, फिर से यूपी प्लस री एग्जाम 2024 के लिए, यानी कि जो आने के चांसेस हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है। नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? जो हमने पहला सवाल कराया था उसी टाइप का सवाल है। इसमें भी लास्ट में 25-25 दिए रखे हैं। तो जो कंज्यूगेटिव ना बने, यानी कि लगातार दो संख्याओं का गुणनफल ना बने, यही तो बन रहा है 36, 6 36 होता है और सब देखो अलग अलग बन रहा है। तो एक ही आंसर सही है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बहुत ज्यादा समय ना लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? देखो ये कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा सवाल आता है और तुम ये मान लो ये सवाल जरूर आना है, इस कॉन्सेप्ट का सवाल जरूर आना है एग्जाम में, 101% आता है। और इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या पूछी है। आपको पता है कि 7 11 7 इंटू 11 इंटू 13 इनका गुणनफल कितना होता है? 1001 होता है। कितना होता है? 1001 होता है। और इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सवाल आते हैं। तो अगर इनका ये गुणनफल है तो 1001 संख्या लिखी है तो यही अभाज्य संख्या नहीं है, और सभी अभाज्य ही होंगी। जब पहला ही नंबर मुझे मिल गया अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सा? 1001, यानी ये 7 11 13 का गुणनफल है। क्या है? 7 11 13 का गुणनफल है 1001। बहुत प्यारा नंबर है, इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, आगे आएंगे तब आपको समझाएंगे। ठीक है ना? अगला सवाल क्या है? अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है? जो भी हम करा रहे हैं ना, नंबर सिस्टम के सवाल हो, चाहे एलसीएम एचसीएफ के सवाल हो, चाहे आगे चैप्टर आने वाले, कल हम लोग प्रॉफिट लेस और एसआई और सीआई 3 चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करेंगे। हम लोग आज नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ कवर कर रहे हैं। आपका कुछ हद तक तो कवर हो जाएगा, यानी कि आपको लगने लगा कुछ तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, ताकि हम समय से ना बना पाए वीडियो, उसका कोई टेक्निकल इशू रहा है मेरे लिए, इसलिए नहीं बना पाए। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है? 24 से पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब ये बेटा कि 8 इंटू 3 से विभाज्य है। क्या है? 8 इंटू 3 से विभाज्य है। अगर 3 से डिवाइड होने का अर्थ आप जानते हो, उसका जो डिजिट सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना बेटा? तो फिर हम इनका चेक कर लेते हैं। 7 और 4 11 1 12, 4 4 8, ये नहीं होगा ना। तो 8 2 10, 8 18, 6 5 11, ये भी नहीं होगा। 7 5 12, 5 2 7, 8 15, ये हो जाएगा। और ये चेक करते हैं, 4 3 7 और 7 14, ये भी नहीं होगा। तो एक ही नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा था वो ऑप्शन डी था। अगर 3 से डिवाइड होगा तभी 24 से डिवाइड हो पाएगा। बात क्लियर है? अगर 3 का रूल से हम दो ऑप्शन में फंस जाते, फिर 8 का रूल लगा के देख लेते हम लोग, तो आंसर निकाल लेते। ठीक है? डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ लिए, तो आपने नहीं पढ़े तो हमारी पिछली वीडियो जो पढ़ी है नंबर सिस्टम की, आप लोग देख सकते हैं जा करके। ठीक है ना? तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आने के चांसेस तो बहुत ज्यादा रहते हैं। देखो यूपी प्लस में आया ही सवाल है, सेकेंड शिफ्ट में आया है 2019 में। 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करें। अगर 6 अंक से विभाजित होना चाहिए तो और 4 अंक की संख्या होना चाहिए। तो 4 अंक की बेटा सबसे पहले देखो इसका क्या है, अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है तभी कर पाएंगे इस सवाल को। कैसे करेंगे? 4 अंक की सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, यही होती है ना। अब मुझे पता है 6 से विभाजित होने के लिए वो नंबर कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए। अगर मैं, ये तो अभी तो सम है ही, बट क्या है उसका 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित का होने का उसका डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 2 लिख दें तो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, 2 1 3। ठीक है, और ये सम भी है इसलिए 6 से भी डिवाइड है। तो हमें एक नंबर मिल गया जो 6 से डिवाइड है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर सर। अब 11 से विभाजित होने वाली 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बतानी है। 11 से विभाजित होने वाली, अब 4 अंक की अगर मैं सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 9999 होती है। अगर मैं इसमें 11 और जोड़ दें, पता है मुझे ये 11 से डिविजिबल है।
क्लियर है ना। तो अगर ये 11 से डिविजिबल है, 11 और इसमें ऐड कर दें तो मुझे 5 अंक की संख्या मिल जाती है। वो कितनी है? 1010, वो 10,010 संख्या ये हमें मिल जाती है। तो हमें दोनों संख्याएं मिल गई, 5 अंक की 11 से विभाजित और 6 से विभाजित 4 अंक की संख्या, ये दोनों संख्याएं मिल गई। अब इनके अंकों का सम कितना है? 3 है। इसके अंकों का सम बेटा 2 है। इनका आपसे गुणनफल पूछा, 3 दूनी 6, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। बात क्लियर हो गई सर? बात क्लियर है, सबके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं सर ये प्रॉब्लम हो रही है, और समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगला सवाल है, एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 रुपए की राशि है। 74.35 जमा करने और 50.17 निकालने के बाद वह अपने बैंक खाते की राशि से 5 रुपए कितने चॉकलेट खरीद सकता है? 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल क्या कह रहा है? 100.82 की राशि है, जमा की है, मतलब उसके खाते में थी, 74.35 जमा की। अगर ये जमा करेगा तो इतने हो जाएंगे। उसके बाद 50.17 निकालने के बाद अगर इनको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? देखो, 5 2 7 और 4 8 12, एक मतलब कितना हो जाएगा? 175.17 कितना बन रहा है बेटा? 175.17। अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना बनेगा? 125। कितना बना? 125। 125 में 5 का भाग लगाएंगे, 25 पंजे 125, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 5 की 1 है तो 125 में कितनी आएंगी? 25 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 25 आ जाएंगी। बात क्लियर? अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है आपसे 65 61 का वर्गमूल करने पर प्राप्त संख्या को, मैंने क्या बोला? 65 61 का वर्गमूल अगर कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या को उसके वर्गमूल से विभाजित किया जाए तो परिणाम ज्ञात कीजिए। क्या करना है? परिणाम ज्ञात कीजिए। अगर इसके वर्गमूल, मुझे पता है कि इसका वर्गमूल निकालना हमारे लिए पता नहीं है, मुझे याद नहीं है, बट निकालना बहुत आसान है अगर आपको तरीके पता है। तो 65 61 लगाए तो हम पीछे से जोड़े बना लेते हैं। मुझे पता है कि 61 में एक यूनिट डिजिट है, तो बाद में एक आएगा या 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। अब 65 का लगभग अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर देखो कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। अब मुझे पता है कि 64 के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है, तो आंसर 81 ही होगा, छोटा ही आंसर होगा, यानी कि 81 होगा। अगर फिर कह रहा है कि जो भी प्राप्त करने से उसके वर्गमूल, जो वर्गमूल 81 प्राप्त हुआ, उसका वर्गमूल, जो उसका वर्गमूल होगा 9, उससे डिवाइड अगर कर दें तो आंसर कितना प्राप्त होगा? जो 9 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 9 प्राप्त होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है सर। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो अगले सवाल की तरफ क्या है? अगला सवाल आपसे बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बहुत ही सिंपल सवाल है, और ऐसे ही सवाल आते हैं, ये भी नहीं कि मैंने कुछ अपने पास से सवाल बना लिए हैं, ये सवाल आए हुए एग्जाम में हैं, उन्हीं सवालों को मैंने लगाया है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो क्या करना है आपको? बीच का अंतर ज्ञात करना है। अगर आपसे एक कम अंक की संख्या पूछी तो एक कम अंक तक देखो कौन सा है, उसमें से एक कम कर दो और सब 9 आएंगे, 9 8 9 9, यानी कि इसमें कितने अंक थे? कितने? 6। कितने? 5 अंक, तो 5 अंक, तो एक ही तो कम करोगे यहाँ से, तो ये तो 9 आएंगे, 9 से बन जाएगा 8, और ये 9 बनेंगे, ये 9 बनेंगे, तो क्या बन जाएगा? 9 8 9 9 9। ठीक है ना? बात क्लियर है? बात क्लियर है सर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एक्स के बैंक खाते में 86.54 की धनराशि है। कितनी है? 86.54 की धनराशि है। 55.31 जमा करने और 84.33 की निकासी के बाद शेष धनराशि क्या है? जोड़ना घटाना है और कुछ नहीं है। ऐसे सवाल हम करवा भी चुका हूं, पूछे। तो क्या करना है आपको? अगर इतनी है और इतनी निकाली जाती है तो इसमें से पहले ही इसको घटा दो, उसके बाद उसमें जोड़ दो। ये कितना बने? 86 में से 84 के 2 दशमलव कुछ बनेगा, जो भी बने, और 5 55 2 57 57.52 बन रहा है। 57 5 8 है भी है, लेकिन 3 में कितना जोड़ेंगे? 4 में से 3 का 1 और 1,
11 31 कितना हो जाएगा 52, कितना बन जाएगा 52, 57.52 आंसर आ जाएगा आपका। बात सही है, बात सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही सवाल आते हैं यूपी पुलिस में बेटा, ऐसे भी नहीं है कि बहुत हार्ड हार्ड सवाल आ जाएं, बच्चे डर जाते हैं, बहुत अच्छे सवाल है, इसी टाइप के सवाल आते हैं। बट क्या आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है तो वो भी बहुत कठिन हो जाता है जो बहुत सरल होता है, और जो अगर आता है तो बहुत कठिन भी सरल लगने लग जाता है। कुछ भी कठिन नहीं होता है, कुछ भी सरल नहीं होता है, बट क्या है हमें अगर पता है तो वो चीजें हमारे लिए बहुत ही आसान बन जाती हैं, अगर हमें नहीं पता है वो हमारे लिए बहुत ही कठिन बन जाती हैं। तो हमें चीजों को सीखना चाहिए लगातार, अगर सीखेंगे लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाता है। समझ गए? तो 23 की पावर 32 को 529 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर मैं 23 की पावर 32 यानी कि 529 से, तो अगर जिससे डिवाइड लगाते हैं पहली बात तो उसको ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, 23 की पावर अगर कितना लगा दिया जाए, मुझे पता है 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, तो यहाँ पर 16 बची, 23 की पावर कितना, ये 529 होता है बेटा, और 16 अगर मैं इसे 529 से ही भाग लगा देंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा, यानी कि रिमाइंडर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बात सही है, यानी कि रिमाइंडर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था सवाल, और ये सवाल में क्या पूछा गया है आपसे, गुणनखंड की संख्या पूछी है, फैक्टर की संख्या पूछी है, और फैक्टर की संख्या लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है, और ऐसे क्वेश्चन के बनने के चांसेस तो बहुत ज्यादा रहते ही हैं। तो हम लोग किस तरीके से इस सवाल को करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इस सवाल को हम कर लेंगे। ये भी नहीं हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, हम गुणनखंड क्या करेंगे, किस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम गुणनखंड करेंगे। यानी कि जैसे ये लिखा हुआ है 441 और गुणा हमें इसको 100 लिख दे, कोई दिक्कत है नहीं है बेटा। अब मुझे पता है ये 21 का स्क्वायर है बेटा, क्या है 21 का स्क्वायर है, और ये क्या है 25 गुणा 4 है। मैंने इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर लिया सिंपल तरीके से। अब मुझे पता है ये 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों 7 तो 21 होता है, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। बेटा सभी मैंने फैक्टर कर लिए हल कर लिए। अब इसको अगर मैंने फैक्टर कर लिए तो गुणनखंड की संख्या निकालना मेरे लिए आसान है। क्या करते हैं, जो भी फैक्टर आया है, जो भी घात आई है, उसकी पावर आई है, उसको एक एक बढ़ा करके गुणा करते हैं। दो दो पावर सभी जगह दिख रहे हैं, 4 बार, तो 4 बार 3 का गुणा कर लो, आंसर आ जा रहा है 81, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके के सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप कर लोगे। क्या करना था, मुझे फैक्टर कर लेने थे, फैक्टर करने के बाद जो भी पावर आपके बढ़ रहे थे उनमें एक एक जोड़ने के बाद गुणा करना है, आपको गुणनखंड की संख्या मिल जाएगी। क्या करना है, गुणनखंड की आपको संख्या निकालनी थी। अभी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, यहाँ पर लिख देता अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, अगर यहाँ पर लिख दे तो फिर इस तरीके से नहीं करेंगे, तो फिर हम जोड़ लेंगे 2 2 4 और 2 6 और 2 8, कितने हो जाते, तो फिर 8 ही होते अभाज्य गुणनखंड, कितने होते 8 होते। अभी कितने हैं 81। बात समझ में आई, बात समझ में आई सर। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल में क्या बोला गया है, आगे सवाल में आपसे क्या बोला गया है, एक न्यूनतम संख्या जब 8 13 और 17 द्वारा विभाजित की जाती है, क्या की जाती है 8 13 और 17 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 रहता है, क्या रहता है शेषफल 5 आता है। जब उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 2021 एसआई में पूछा गया है, और इस सवाल से हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाले हैं, और आगे के लिए आपको बहुत फायदा होगा। यानी कि ये सवाल के, इस तरीके के सवाल अगर आ जाते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, इस कॉन्सेप्ट के सवाल आ जाते हैं। क्या है कि ऐसा नहीं मुझे सवाल बहुत ज्यादा होते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, फिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनते हैं तो आप उसको बना लोगे। अगर कॉन्सेप्ट सीखे, सवालों को रटना नहीं है, गणित कोई रटने वाली चीज नहीं है, याद करने वाली चीज नहीं है, उसको समझना है, आपको क्या करना है समझना है। 8 13 17 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 रहता है, तो 8 13 17 का अगर एलसीएम देखा जाए, क्या देखा जाए, न्यूनतम संख्या मतलब एलसीएम, छोटी से छोटी संख्या कुछ भी बोल दिया जाता है एलसीएम। अगर आपसे को प्राइम नंबर दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, को प्राइम नंबर दिए गए हैं। देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें से कुछ भी कॉमन ना लिया जा सके, जिनमें से कुछ भी कॉमन ना लिया जा सके उसे को प्राइम नंबर कहते हैं।
8 13 17 में से कुछ भी कॉमन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इनका एलसीएम इनका गुणनफल होता है। को प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, मल्टीप्लाई उनका क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। तो 8 13 17 का गुणा करेंगे तो 13 8 104 और 17 का गुणा करेंगे 104 में, तो क्या बनेगा? 17 चौको 68, 17 एकम 17। और अगर 5 बार बार शेष बच रहे हर बार, तो 5 को जोड़ दो। क्या कर दो? 5 को जोड़ दो, तो शेष नहीं बचेगा ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मुझे पूरा पूरा डिवाइड करना था 1773। उस जो सब जब उसी संख्या को 9 से, अब इस संख्या को अगर मैं 9 से डिवाइड करने लग जाऊं तो पूछ रहा शेषफल क्या आएगा। बेटा अगर आपसे इसी संख्या को 9 से डिवाइड करने का रूल पता होना चाहिए। रूल बेटा सॉरी, 9 से डिवाइड होने का रूल बेटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? अगर मैं उसके डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर्स भी 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, और नंबर्स भी 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 7 7 7 7 14 और 4 18, यानी कि 9 से डिवाइड हो रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर मैं इसमें 9 से डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है। क्या होता है? रिमाइंडर 0 आएगा। आपका क्या आएगा? रिमाइंडर बेटा 0 आएगा। बात समझ में आ गई सर? बात समझ में आ गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही सवाल आपको समझ में आएंगे सभी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, और गारंटी है आपकी जो पढ़ाई है, आपकी स्टडी है, उसमें 4 चांद लगेंगे अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे। आप जो भी एग्जाम में आपका रिजल्ट होगा, आपका बूस्ट होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आप लगातार इस वीडियो को लगातार देखिए, पूरा देखिए, पूरी और पूरे सीरीज को देखिए। सवाल दो संख्याओं का मासा एचसीएफ 37 है और उनकी लघुत्तम समवर्तीय एलसीएम के दो भाजक 21 और 23 हैं। इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करनी है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर दो भाजक 21 और 23 हैं, यानी कि 21 और 23 है, यानी कि रेशियो में ये है 21 और 23, तो पहली छोटी संख्या 21 वाली तो है। अब मुझे पता है जो एचसीएफ होता है ना, प्रत्येक संख्या के साथ शामिल होता है, यानी कि प्रत्येक संख्या में एचसीएफ शामिल होता है। अगर एचसीएफ शामिल होता है तो 21 का 37 में गुणा कर लो, आंसर मिल जाएगा। एक तो तरीका ये है। एक तरीका दूसरा हमारे पास सिंपल है। अगर मुझे छोटी संख्या पूछी है 21, तो 21 का गुणनफल ही आंसर होगा। 21 का गुणनफल एक ही आंसर दिख रहा है जो ऑप्शन नंबर सी में है, और एक भी, और 21 का गुणनफल नहीं दिख रहा है। 3 से डिवाइड करके देख लो, 8 7 15, और ये तो हो जाएगा, बट 7 से नहीं होगा। आप 7 से करके देख लेना। 7 से नहीं होगा, और ये जो भी है, ये 7 से नहीं हो रहा है, और 3 से नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और ये 7 5 7 5 12, ये 7 से नहीं होगा अगर 3 से हो रहा है। तो एक ही नंबर ऐसा है जो सी, जो 7 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 777। ठीक है ना? अगले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, यूपी कांस्टेबल में ही पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में। पिछले ईयर में 2019 में पूछा गया सवाल है, और इस टाइप के ही सवाल बनते हैं। तो सवाल हमारे पास क्या है? सवाल है, एक 5 अंकों की संख्या है 24 7x8 44 से विभाजित होती है, तो कौन सा अंक x से स्थान ले सकता है? कौन सा अंक x का स्थान ले सकता है? मतलब x की वैल्यू पूछिए बेटा आपसे। क्या पूछिए? x की वैल्यू। अगर ये 44 से डिवाइडेड है बेटा, अगर ये 44 से, ये तो 11 इंटू 4 से डिवाइड होना चाहिए। कितना? 11 और 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 11 और 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो कहने का अर्थ ये है, ये लास्ट में कितना आएगा? x के स्थान पर, x के स्थान पर कौन सा न्यूनतम अंक चाहिए? यहाँ पे आप 11 से डिवाइड करके देख लो। 11 से 7 और 2 7 9 8 17, और 17 में से 4 घटा दो, कितने बचे? 13, और 13 में कितने और जोड़ दें कि घटा दें कि 11 से डिवाइड हो जाए, तो 2 और घटा दो, तो क्या हो जाएगा? यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यानी कि समझ में आ गया। आप चाहो तो 0 2 ऐसे करके रख सकते थे, हमने 11 का रूल लगा लिया, 4 का रूल लगा लो, तब भी आ जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि यहाँ से 11 बचेंगे जो 11 से डिवाइड है। 11 का रूल क्या होता है? या तो 0 बच जाए, या 11 से डिवाइड संख्या बच जाए, 11 का मल्टीपल बच जाए। तो 11 का मल्टीपल 11 बच गया था। ठीक है। अगला सवाल क्या है आपसे लिए, क्या पूछा गया है? अगला सवाल आपसे पूछा गया है, आपसे इस तरीके के सवाल पूछा गया है कि 256 के वर्गमूल
आपसे क्या है, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें, फिर परिणाम का वर्गमूल निकालें। 256 का वर्गमूल इतना भी नहीं पता होगा तो फिर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो आप। क्या होगा, 4। ठीक है, वर्ग तो याद होने चाहिए सबको, लगभग 1 से 30 तक तो नॉर्मली याद होने चाहिए, बट 40 तक याद होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद 16 का वर्गमूल कितना है, 4। वर्गमूल याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट याद, यानी कि और क्या और पहाड़े आपको याद होना चाहिए, क्यूब रूट याद होने चाहिए, तभी मैथ सीख सकते हैं। तो नॉर्मली चीजें ये तो पता ही होना चाहिए आपको। 16 होता है और ये 4। अब इनका गुणनफल आपको कितना पता होना चाहिए, 64 है। कितना है बेटा, 64। अब इसका वर्गमूल कितना है, 8। कितना है, 8, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऐसे ही सवाल आते हैं, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ऐसे ही आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। सवालों को करना इसी तरीके से आप सीख जाएंगे। सवाल आपके लिए आगे क्या पूछा गया है, आगे सवाल आपसे पूछा गया है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगर 11 से विभाजित होगी, 4 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। कितनी होती है, 1000 होती है। अब मुझे पता है 11 से डिवाइड होना चाहिए। अभी उसी कॉन्सेप्ट में सवाल आ गया, अगर 1001 को आप देखते हैं तो आप इसके मल्टीपल देखते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है आपको तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप ढूंढते रह जाओगे, 11 से डिविजिबल नंबर कौन सा है, 13 से डिविजिबल नंबर कौन सा है जो 4 अंकों का है। बहुत टाइम लग जाएगा आपको ढूंढते हुए। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपको सेकेंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हो, सेकेंड्स में निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि 4 अंकों का नंबर 11 से डिविजिबल एक ही नंबर होता है, वो सबसे छोटा, वो 1001 होता है। और 13 से डिविजिबल भी 1001 ही होता है। इसके अंकों का योग 2, इसके अंकों का योग 2 और गुणनफल 4 आ गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बनने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके के सवाल आते हैं तो इन आपको कर जाएंगे आप, ये तरीका आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दो पूर्णांकों का न्यूनतम योग है जिनका गुणनफल 64 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिनका गुणनफल 64 हो। अगर आपसे निम्नलिखित में से कौन सा दो पूर्णांकों का, दो पूर्णांकों और जिनका न्यूनतम योग होना चाहिए, तो एक ही नंबर आपको दिख रहा है, 8 इंटू 8 64 है। अब ये सबसे सबसे छोटा है, 16 हो रहा है, और कोई ऐसा नहीं है जिनका योग गुणा करने के क्या हो जाए, 64 हो जाए। और ये तो बन ही नहीं सकते, और इससे भी नहीं बन रहा है 64 गुणा करके, ठीक है, न्यूनतम नहीं बन रहा है। और उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, अगले सवाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो नंबर सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, वो है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किया जाता है, गुणा किया जाता है। 1200 में कितने का गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। दो जीरो है, पूर्ण वर्ग तो है, 12 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो 12 में कितने का गुणा कर दें। अगर मैं 2 का गुणा कर दें, 12 दूनी 24 पूर्ण वर्ग नहीं बनता, 3 का गुणा करने पूर्ण वर्ग बन जाता है। सिंपल, 12 3 36 पूर्ण वर्ग होते हैं, तो एक ही नंबर है जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। 12 चौक 48 वो भी नहीं, 12 पंजे 60 वो भी नहीं। तो 12 3 36 अगर हम कर लेते हैं तो आंसर क्या आ जाता है हमारा, 3। क्या आ जाता है, 3। यानी 12 3 36 पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो मैं 3 का गुणा कर लूंगा, हम लोग क्या कर लेंगे, 3 का। बहुत ही हम लोग नंबर सिस्टम के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं लगभग। इस लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन को, और एलसीएम एचसीएफ को हम पढ़ेंगे। तो आगे सवाल आपसे क्या पूछा गया है, हमने कोशिश ये की है, बहुत कम समय हम लोगों के पास, तो हमने ये कोशिश की है कम सवालों में ही हमने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। जितने भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को, उन सभी तरीकों को, सवालों को हमने यहाँ पर कंपाइल करने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे 30 60 और 72 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके होते हैं, ये नहीं है कि हम लोग डिवीजन मेथड से करने लग जाऊं, ये तरीके बहुत पुराने हो गए हैं। और ना ही हम फैक्टर तरीके से करेंगे, हम बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी कि इसका
एल HCF निकालने के HCF निकालने के लिए या तो आप क्या करोगे, अंतर करोगे, या फिर सबसे सरल तरीका मुझे लगता है LCM HCF करने के लिए ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट तरीका होता है, यानी कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शन। अगर मुझे HCF पूछा है तो इन ऑप्शन से डिवाइड लगाओ, जिसका भाग सब में लग जाए वही आंसर है। अगर LCM पूछा जाए तो इनका भाग लगाने लग जाओ, है ना। क्या है, अब LCM आएगा तब बताएंगे। HCF है, जैसे 2 लिया, मुझे HCF का मतलब भी पता होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जो हाईएस्ट हो, कॉमन हो और फैक्टर हो। तो सबसे पहले 12 पर जाते हैं, जैसे ही हम 12 पर गए 30 डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुझे क्या करना है, ये जो भी नंबर लेना है उनका सब में भाग लगा के देखना है। 30 को डिवाइड नहीं करता 12, तो 12 नहीं हो सकता। अब 6 नंबर ऐसा है सबको डिवाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कि हम इनका अंतर ले लें, दो पास पास नंबर का अंतर ले लो, या तो आप इन दोनों का अंतर ले लो, इन दोनों का अंतर हमारे पास आ रहा है 12, तो 12 तो आंसर नहीं है, या तो 12 आंसर होगा, या तो इन दोनों का अंतर ही आंसर होगा, या फिर इनका फैक्टर आंसर होना चाहिए। तो 12 इसलिए नहीं कि 12 30 को डिवाइड नहीं करता, तो 12 का फैक्टर होगा 6 गुणा 2। अब इसका आंसर इनमें से कौन सा मिला, 6 मिल रहा है, तो बिल्कुल क्लियर है, 6 डिवाइड कर रहा है सबको। इस तरीके से 2 तरीके मैंने बताए, यही तरीके बहुत बेस्ट होते हैं, और ऑप्शन तरीका हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होता है LCM HCF को सॉल्व करने के लिए, तो हम उस तरीके पे ही जाता हूँ ज्यादातर। जब ऑप्शन से नहीं होता है तो फिर हमने और भी तरीके आपको बता दिए हैं, उस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ही सबसे बेस्ट तरीका है। तो 15, 30 और 24 का LCM पूछा है, क्या पूछा है, LCM। मैंने क्या बताया, जब भी LCM पूछे तो इनका इसमें डिवाइड लगाने लग जाओ, यानी कि इनके ही मल्टीपल होंगे, यानी कि इसमें 8 त्रिक 24 आते हैं, 15 5 त्रिक 15 आते हैं, 5 का 8 का 3 का मल्टीपल होगा। तो मुझे पता है 24 का मल्टीपल एक ही नंबर आपको दिख रहा है 120, ये भी नहीं है, ये है, लेकिन हमें क्या चाहिए, LCM चाहिए, छोटा चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। और 60 यानी कि 24 का नहीं है, इसलिए एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है, बात क्लियर है। अगर मैं दूसरे तरीकों पर जाऊंगा तो इनके फैक्टर करके भी निकाल लूंगा, ठीक है, यानी कि 5 गुणा 3 करके, और 10 गुणा 3, और 5 गुणा ऐसे करेंगे, उसके बाद 8 गुणा 3, अब कॉमन ले लेंगे। उसके बाद ये तरीके मेरे लिए बड़े हैं, तो जब मैं ऑप्शन से ही कर लेता हूं, तो फिर हम क्यों करूंगा उस तरीके से, ठीक है, हम सरल तरीके से ही कर लूंगा सवाल को। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सभी सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं सवालों को मैंने लगाया है, कोई हमने अपने पास से सवालों को नहीं लगाया है, और ना कोई कठिन लगाए ना बहुत ज्यादा सरल लगाए हैं। जो सवाल आए हुए हैं उन्हीं सवालों को मैंने कंपाइल किया है। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 प्रत्येक से विभाज्य है, 15, 25 और 35 से प्रत्येक से विभाज्य है, 4 अंकों की संख्या। ये 4 अंकों की सभी संख्याएं लिखी हैं, तो मुझे इससे तो मतलब ही खत्म हो जाता है। 15, 25 और 35, यानी कि 15, 25, 35 का मतलब है 7 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 से डिवाइड, 7, 5, 12, ये 3 से डिवाइड है, बट देखो 7 से डिवाइड है कि नहीं, ये चेक कर लो। 7 से डिवाइड पहले 3 से ही चेक कर लो सभी हैं कि नहीं है, तो 3 से 7, 5, ये तो 3 से डिवाइड है नहीं, और उसके बाद 5, 2, 7, ये भी 3 से डिवाइड नहीं है, और 5, 2, 7, 8, 15, ये 3 से डिवाइड है, और ये 3 से डिवाइड है, तो इनमें से 7 से डिविजिबल रूल चेक कर लो, 7 से। तो 7 से ये चेक करेंगे, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 एकम 7 दूनी 14, 3 बचे, ये डिवाइड है 7 से, ये डिवाइड नहीं होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 छके 42, ये डिवाइड 7 से नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 और 3। कहने का मतलब में क्या पूछा था विभाज्य है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए। 15, 25 और 35 से विभाज्य होने का मतलब LCM, उनका LCM, और LCM का मतलब इनसे डिवाइड होने का तात्पर्य ये है कि 15 से ही, 25 से ही, 35 से, 35 से मतलब 7 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 15 मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए, 25 मतलब 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो उन सभी से डिवाइड रूल लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला आपसे क्या सवाल पूछा गया है।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया, 16, 24 और 28। 16, 24 और 28 में प्रत्येक में विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। सेम टाइप का सवाल है जो अभी आपने किया था। बहुत ही कम समय रह गए, सवाल रह गए हैं। आप पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरा लेक्चर देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। यानी कि 16, 24 और 28 में प्रत्येक में विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इन सबसे विभाज्य होने का तात्पर्य है 8 से डिवाइड होगी और 7 से डिवाइड होगी। 7 चौक 28 और 4 से, मतलब अगर 3 से 7 से 3 का रूल लगा लेते हैं, 4 1 5 3 से डिवाइड नहीं होती, 4 4 8 7 15 3 से डिवाइड हो जाती है, और 7 4 11 3 से डिवाइड नहीं होती है, 6 4 10 8 18 3 से। दो ऑप्शन अभी मेरे पास हैं जो अब 8 से चेक कर लेते हैं। 8 ने 72, ये 8 से डिवाइड नहीं होता है। 8 ने 72, 2 हो रहा है, सॉरी 8 से डिवाइड होता है। 8 से ही देखते हैं, 8 एकम 8, ये भी हो जा रहा है। दोनों में 7 का रूल लगाते हैं। अगर मैं 7 का 7 एकम 7 बचे 2 हमारे पास, कितने हो गए 27, 7 21 बचे कितने 6, कितने हो गए 64, 7 ने 63, 1 बचा, 7 दूनी 14, ये हो गया। 7 से ये डिवाइड नहीं होगा, देख लो, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचे, कितने हो गए 46, 7 छक्के 42, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 7 से डिवाइड का रूल लगा लेंगे और 3 का रूल लगा लेंगे, 8 का रूल लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपके लिए क्या पूछा गया है। इसी तरीके से मुझे डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए सबके। अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो फिर इन सवालों को हम लोग नहीं कर पाएंगे, एलसीएम एचसीएफ को जल्दी नहीं कर पाएंगे, फिर लिए हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाएंगे ये। 160 720 400 का एचसीएफ क्या है, आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। हमने दो तरीके बताए एचसीएफ निकालने के लिए। या तो क्या करो, इनका इसमें डिवाइड लगाओ, यानी कि जिसमें लग जाएगा सबसे बड़ा नंबर लो पहले। एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर इसमें 160 है। 160 मतलब जीरो सबके पास है, लेकिन 16 इसको डिवाइड नहीं करता, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो सबके पास है, जीरो सबका काट दो, मुझसे भी जीरो काट दो। अब उसके बाद 80 पे आ जाते हैं। 80 जीरो सबका खत्म कर दो और जीरो इसका भी खत्म कर दो। अब 8 से देखो किस में भाग नहीं लग रहा, सब में लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। फिर मैं नीचे ऑप्शन पे नहीं जाता हूँ, ठीक है ना, ऑप्शन नीचे पे नहीं जाता हूँ, मुझे बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए था। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, फिर उसी कॉन्सेप्ट का सवाल आ गया। मैंने बताया ना, इस कॉन्सेप्ट के सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और इस कॉन्सेप्ट का सवाल आपके एग्जाम में आना ही है 100%। ठीक है ना, उसी कॉन्सेप्ट पे फिर आ गया, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया है, उसके बाद उसे 7 11 13 से लघुत्तम समापवर्ती विभाजित किया गया है, फिर स्वयं विभाजित किया गया है, परिणाम ज्ञात कीजिए। अगर 3003 है, 3003 है और 7 11 13, 7 11 13 अभी मैंने बताया था, ये तीनों क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। और मैंने बताया इनका गुणनफल बेटा होता है 1001। कितना होता है, 1001। और एक नंबर आपसे 3003 दे रखा है। अगर मैं इनसे 3 कॉमन ले ले तो 1001 हो गया, 1001 हो गया। अब एक ये कह रहा है इनके एलसीएम से डिवाइड लगा दो इसको, इससे डिवाइड, आंसर कितना आया 3, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। 3003 में 7 11 13 के एलसीएम 1001 से डिवाइड लगा दे तो 3 ही बार तो जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहा गया है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, फिर से इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है। ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है 3 अंकों की एक संख्या एबीसी है, जिसमें ए सैकड़े के स्थान पर, बी दाही के स्थान पर तथा सी इकाई के स्थान पर एबीसी एबीसी के रूप में पुनः लिखा गया है। 7 11 13 के लघुत्तम से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात क्या होगा। अगर इस टाइप का, यानी कि 3 अंक रिपीट किए गए हैं, एबीसी एबीसी मतलब कोई भी दो, जैसे 2 3 3 है, 2 3 4 कुछ भी लिख दो, 2 3 4 और 2 3 4, तो मैंने इसको 2 3 4 कॉमन ले लें तो 1001 बन जाता है मुझे, और जो होता है 7 11 13 का गुणनफल। भाई पूछा है 7 11 13 का एलसीएम मतलब गुणनफल, एक ही बात है। तो अब मुझे क्या बन जाता है, 2 3 4 मतलब एबीसी एबीसी फॉर्म ही है ना, एबीसी एबीसी फॉर्म है, तो एबीसी मैंने यहाँ से कॉमन ले ली, तो क्या बना हमारे पास, एबीसी कॉमन ले ली, 1001 बना। क्या बना, 1001 बना। जो एबीसी फॉर्म एबीसी बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी एबीसी आपका बचेगा। अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला सवाल भी आपके एग्जाम में आया हुआ ही सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 20 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 बचता है? कितना बेहतरीन सवाल है, और इस टाइप के तो सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। कैसे आते हैं देखो, इसको करते कैसे हैं, बहुत सिंपल तरीका है इस सवाल को करने का। क्या है, शेषफल 8 ही बचता है प्रत्येक स्थिति में, तो पहले क्या करो, जो शेषफल बचता है पहले मैंने उसको ही निपटा लेता हूं। अगर शेषफल बच रहा है कहने का मतलब वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, तो मैंने इसको हटा दिया। अगर 8 को 110 बचा, 110। अब इन सबको डिवाइड करना चाहिए, इन सबको डिवाइड तो नहीं कर रहा है, 24 नहीं कर रहा है, बात खत्म। 8 देखो 120, 120 24 कर रहा है, 12 भी कर रहा है, 20 भी कर रहा है, तो यही आंसर होगा, खत्म। आगे भी चेक कर लो, नहीं हो रहा होगा। 8 पहले ही घटा लो, 8 अगर मैं इसको घटा लेता हूँ 160 बचता है, तो 160 24 नहीं काटता, इसको भी नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक लास्ट सवाल बचा है, ये भी सवाल हम देख लेते हैं। सवाल हमसे क्या पूछा गया है? सवाल में पूछा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्रम से लघुत्तम समापवर्तक 2 और 60 है, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अगर एक दूसरी संख्या 14 अधिक है, क्या है, एक 14 अधिक है, तो एक तो इसमें से है ना, एक छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या, तो इनमें से छोटी संख्या ही तो लिखी होगी। अगर मैं छोटी संख्या 4 मान लेता हूं तो 14 अधिक 18 होगी, जो नहीं हो सकती दोनों, 4 और 18 का एलसीएम 60 नहीं हो सकता। अब क्या मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ तो 14 19 हो गई, तो ये भी नहीं होगी। 6 मान लेता हूँ, अगर 6 तो दूसरी 14 एक्स्ट्रा होगी, 20, 20 और 6 का एलसीएम 60 आता है, और एचसीएफ 2 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगर आपको लेक्चर पूरा हो गया है, आपको अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं मैराथन वीडियो में एलसीएम, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस, CI SI, और एक मॉक टेस्ट और पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद ये दूसरी वीडियो में होगी, कल 2 वीडियो आज आएंगे आपके लिए, और हो सकता है मैं लाइव क्लास लूँ कल से। तो आज के लिए हम लोग, ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगी आपको, और रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लास लेके आने वाले हैं आपके लिए। हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमारी प्रॉब्लम्स यानी कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये धन्यवाद।